स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जाता है। लेकिन उसके डिस्ट्रॉय होने से पहले उसमें से एक स्पेसशिप निकल करके अर्थ पर आकर के लैंड करती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से छिपते छिपाते हुए तय खाने में पहुंची, जहां पर उसे एक कॉफिन नजर आया जिसे देख करके बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोगों के पीछे कुछ मॉन्स्टर पड़े हैं, सब उनसे बच करके भाग रहे थे। वहीं पर वो लड़की उस कॉफिन को खोल करके चेक करती है, तभी वहां पर मॉन्स्टर से बचते हुए लोग भी वहां आ पहुंचे। वो उस लड़की को वहां देख उस पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिसिल फैमिली के तहखाने में आने की। वो कुछ बोलती उससे पहले तहखाने से एक हाथ निकल करके उसका हाथ पकड़ लेता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगे, पर उन्हें लगा वो ड्रामा कर रही है। पर तभी उनमें से एक लेडी अपनी पावर से उसे गिरा देती है और एक बंदा उस पर तलवार पॉइंट करता है। लड़की बोली उस कॉफिन में कोई है, पर वो लेडी वापस से उसे बोलती है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और जो भी चुराया है वापस करो। पहले वो सिर्फ 2 कंगन निकालती है। वो बंदा वापस से उसे डराता है तो वो गहनों का ढेर लगा देती है। तभी वापस से कॉफिन से हाथ निकला, ये देख करके सब चौंक जाते हैं। अब वो लेडी वापस से लड़की को पूछती है कि आखिर तुमने किया क्या। लड़की बोली, मैं सिर्फ अंदर आई और ये गहने चुराए। अब कॉफिन में से एक बंदा बाहर निकलता है, पर वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। तब उनमें से एक लड़की उसे हिट कर वापस से कॉफिन में ही सुला देती है। और अब वो फायर मॉन्स्टर भी उस तहखाने में आने की कोशिश करते हैं। सभी मिलकर के दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उनके आगे कमजोर थे। तब वो छोटी लड़की पायरोटेक्निक यूज कर फायर बॉल्स से मॉन्स्टर पर हमला करती है। मॉन्स्टर दूर जाकर के गिरता है। वो लोग मौका मिलते ही डोर को वापस से लॉक कर देते हैं। छोटी लड़की चुपके से वहां जाने लगी, पर वो डर करके जोर से चिल्लाने लगी। उसने देखा वो कॉफिन वाला बंदा वापस से उठ करके खड़ा हो गया था और वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। आगे वो कॉफिन वाला बंदा, पीछे वो मॉन्स्टर। बीच में वो लोग फंसे थे, तो वो बचने के लिए वो उस कॉफिन वाले बंदे पर हमला करते हैं, जिससे वो इजीली बच जाता है और बोलता है बी केयरफुल। और बी केयरफुल बोलते ही वो जंप करता है। तभी वो मॉन्स्टर भी दरवाजा खोल देता है, जिसे वही कॉफिन वाला बंदा मार गिराता है। ये देख करके सब शॉक्ड थे और उस कॉफिन वाले बंदे के हाथ में एक ब्लेड स्वॉर्ड भी थी। वो बंदा उन सबको पूछता है, क्या आपके सेक्ट में एंसेस्टर का वेलकम उसे पीट करके किया जाता है। छोटी लड़की बोली, नहीं। तो वो बंदा बोला, फिर मुझे क्यों मारा गया। तब उनमें से एक बंदी बोली, आप 700 साल से सो रहे थे, मतलब कि वो बंदा उनका एंसेस्टर था। ये सुनकर के वो बंदा सोचने लगा कि उसे जल्दी ही इस न्यू आइडेंटिटी के साथ में खुद को ढालना होगा और सोचता है, जब उसका प्लेन क्रैश हुआ तो वो इस दुनिया में आया और जिसकी बॉडी में इस समय मैं हूँ, शायद वो ग्रेट मैन है, तभी मैं उस मॉन्स्टर को मार सका। वहीं छोटी लड़की को लगा वो कोई इविल स्पिरिट है, क्योंकि काफी देर तक वो शांत था। तो वो उस पर हमला करते हुए उसका नाम पूछती है, तो वो बंदा कुछ मेमोरी कलेक्ट कर खुद का नाम गावी सेसिल बताता है। तो वो लड़की बोली, मतलब कि ये कोई इविल नहीं है, ये एक एंसेस्टर है जो कि हमारे मास्टर हैं। ये सुनकर के वो लेडी भी सोच में पड़ जाती है कि क्या एंसेस्टर अभी जिंदा है। गावी अब उन सबको पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे एंसेस्टर कहकर के क्यों बुला रहे हो। तो वो छोटी लड़की सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और खुद का नाम रेबिका बताती है। साथ ही अपनी आंट हेया का भी इंट्रो देती है और बताती है, हम सभी सेसिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो इस तरह हम एक ही फैमिली के हुए। गावी हेया को सेसिल फैमिली का लॉर्ड मीन्स हेड समझता है। तो रेबिका ने कहा, आंट नहीं, अभी मैं हूँ सेसिल फैमिली के लॉर्ड। ये सुनकर के गावी उस पर हंसता है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रेबिका उससे उसे हिट करने के लिए माफ़ी मांगती है कि उसने वो सब गलती से किया। अब हेया वायरन फैमिली नाइट से गावी को इंट्रोड्यूस करवाती है, साथ ही उस चोर से भी जिसने गावी की नींद डिस्टर्ब की। तो वो लड़की बोली, मैं कोई चोर नहीं, मेरा नाम अंबर है। हेया उस पर डांट लगाती है, अगर तुम चोर नहीं तो यहाँ पर क्यों और क्या कर रही थी। अंबर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मास्टर को नहीं जगाया, वो बड़े हैं, अडल्ट है, वो खुद से जागे। अब गावी ने कहा, तुम चोरी करते हुए यहाँ आ पहुंची और मुझे नींद से जगाया, और तुम सब उस मॉन्स्टर से डरते हुए यहाँ आए और मुझे इविल स्पिरिट समझ करके पीटा। और इस समय हम सब सेम सिचुएशन में हैं, अगर हम सब कोऑपरेट करते हैं तो इस तहखाने से सेफली बाहर निकल सकते हैं। तभी वो तहखाना हिलने लगा, मानो कोई वहां पर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रेबिका गावी को बोली, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। तब गावी उसे देख करके हंसता है। हेया गावी से कहती है, आप यहाँ पर क्या हमारी हेल्प करने आए हो। गावी ने कहा, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों जागा, पर जो भी है मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जो भी हो, हमको यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। तब हेया अंबर से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, क्योंकि वो चोर है तो वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, पर अंबर उसके बदले डिमांड करती है।
तो गावी उसे एक कॉइन देता है जिससे उसे सेसिल फैमिली की लाइफ लॉन्ग सिटीजनशिप मिल जाएगी। अम्बर बहुत खुश होती है। गावी रेबिका और हेया से भी ओपिनियन मांगता है पर वो चुप थी। गावी अम्बर को सिटीजनशिप दे देता है। अब अम्बर ने कहा पर तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम आगे से मुझे चोर नहीं कहोगे और मैं जितना मांगूंगी मुझे उतना दोगे। हेया उस पर गुस्सा करती है कि तुम चोर हो, पर गावी उसकी शर्त के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल करके लेकर के जाती है तो वो उससे जितना पैसा मांगेगी वो देगा। और अब अम्बर उन सबको वहां से एक सीक्रेट पैसेज के पास लेकर के जाती है जहां से उस तहखाने से बाहर निकला जा सकता है। पर हेया को अम्बर पर विश्वास नहीं था, पर गावी को उस पर पूरा विश्वास था और अम्बर वो पैसेज का दरवाजा खोल देती है। ये देख करके सब हैरान थे। अब हेया और अम्बर के बीच में वापस से बहस होने लगी। गावी ने कहा बंद करो झगड़ना, हमारे पास समय बहुत कम है, हमको यहाँ से बाहर निकलना है। और अब अम्बर सबको ट्रैप से बचाते हुए बाहर ले जाती है, जो कि सिर्फ रास्ता वही जानती थी। रास्ते में गावी हेया से पूछता है क्या वो सच में इतने समय से सो रहा था। हेया ने कहा हाँ, और ये 700 साल का समय सेसिल फैमिली के लिए बहुत ही बुरा था। मॉन्स्टर्स ने सेसिल फैमिली पर हमला कर दिया, इसलिए हम सब यहाँ पर छिप करके रह रहे थे, पर अब आप आ गए हैं तो आप हमें उनसे आज़ाद कराएंगे। गावी ने कहा चिंता मत करो, अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तभी उन्हें एग्जिट नजर आया, पर वहां पर भी वही मॉन्स्टर खड़े थे। गावी ने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के उनका सामना करेंगे। हमारे पास में 2 नाइट और 2 मैजिशियन हैं, साथ ही एक चोर भी है। पर जब गावी को पता चला रेबिका के पास में सिर्फ फायर बॉल है तो वो चिढ़ गया। और जब रेबिका ने हेया के बारे में उसे बताया कि उसका स्पेल लोगों पर काम नहीं करता तो वो और ज्यादा गुस्सा करता है। अब गावी ने कहा हम वोल्फ पैक टैक्टिक्स यूज करेंगे, जिसमें वायरन मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, उन्हें झूमर के नीचे लेकर के पहुंचता है। तभी रेबिका उस झूमर को अपनी फायर बॉल के थ्रू उन पर गिराती है और उसे भागने का समय मिल गया। और अब मॉन्स्टर्स रेबिका के पीछे भागते हैं तो मौका मिलते ही हेया उन पर अटैक करती है, पर फिर भी वो नहीं मरते। अब अम्बर गावी उन्हें ट्रैप तक लेकर के जाते हैं जिसको सिर्फ अम्बर ही जानती थी, जिस पर होकर के अम्बर और गावी तो बच निकले, पर वो मॉन्स्टर उस ट्रैप में फंस करके नीचे गिर जाते हैं और जल करके मर जाते हैं। पर तभी गावी ने देखा एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा था, जिसे गावी मार गिराता है और अब सब उस तहखाने से सेफली बाहर निकल आए। पर गावी अभी भी परेशान है क्योंकि उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आखिर गावी कौन है? क्या वो सच में सेसिल फैमिली का एंसेस्टर मास्टर है या कोई और है, किसी और की बॉडी में किसी और की सोल है? और वो अब किन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था और उसे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।